दोस्तों, आज की ये सत्य घटना है बालकृष्णन जी की। एक साधारण से शिव भक्त। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी शिव भक्त साधारण नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें साधारण ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इनका जीवन बड़ा सीधा साधा है। लेकिन जब वक्त करवट लेता है तो वो इंसान को क्या से क्या बना देता है, और यही आप देखेंगे इस सच्ची कहानी में। बालकृष्णन जी एक लकड़हारे हैं। उनका जीवन जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर उन्हें शहर में बेचने का है। लेकिन वो कभी हरी भरी या ताजा पेड़ों की लकड़ियां नहीं काटते। वो सिर्फ वही लकड़ियां चुनते हैं जो खुद पेड़ से गिर चुकी हों या जो अब किसी काम की नहीं रही। वहीं से वो लकड़ियां लाते, उन्हें छांटते, गट्ठर बनाते और शहर में बेचते। बस यही उनका रोजगार था, यही उनकी रोजी रोटी। उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन आज जब वे थक कर घर पहुंचे तो उनकी पत्नी बेहद नाराज बैठी थी। घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अब लौटते हैं कहानी पर। बालकृष्ण जी ने जब पत्नी को उदास देखा तो कई बार पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, परेशान क्यों लग रही हो? पत्नी ने बस यही कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझसे बात मत करो। बालकृष्ण जी ने फिर भी आग्रह किया, क्या हुआ बताओ, मन हल्का होगा। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, बच्चे ठीक है, मैं ठीक हूं, पर पहले ये बताओ, क्या इस गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता? कभी कोई मिठाई नहीं आती, कभी खुशियां नहीं आती? क्यों हमारी किस्मत में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है? अगर यूं ही चला तो शायद भीख मांगनी पड़ेगी। बालकृष्ण जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऐसे शब्द मत बोलो। कब किसकी जुबान पर मां सरस्वती बैठ जाए कौन जानता है। अगर बोल गलत हो गए तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, ये जान की बातें मंदिर में करना। सुबह 4 बजे उठते हो, शिव मंदिर जाते हो, फिर जंगल जाते हो, लकड़ी काटते हो, शहर बेचने जाते हो, और जब घर आते हो तो हाथ में क्या होता है? क्या उतने पैसे से घर चलता है? बालकृष्ण जी बोले, मैं क्या करूं? मुझे और कोई काम नहीं आता। ना जमीन है, ना जायदाद, ना खेत। जो है वो तुम्हारे सामने है। हमें इसी में गुजारा करना होगा। पत्नी फिर बोली, आप दिन भर शहर में रहते हो तो वहीं किसी दुकान पर किसी सेठ के पास नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सभी तो शहर जाकर काम कर रहे हैं, किसी की दुकान, किसी का ऑफिस, और वो लोग खेती भी करते हैं। पर हमारे बच्चे त्योहार में मिठाई तक नहीं खा पाते। बालकृष्ण जी ने कहा, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, लेकिन मैं शहर की भीड़ से कतराता हूं, और मैंने जो भी कमाया वो सब तो तुम्हें ही दे दिया। हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती है, मेरे लिए वही काफी है। पत्नी बोली, आपके लिए काफी है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। वो भी अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, त्योहार में मिठाई खाना चाहते हैं। हर बार उनका मन टूटा रह जाता है। बालकृष्ण जी ने धीरे से कहा, अच्छा, थोड़ा सोचने दो, चिंता से कुछ नहीं होगा। अगले दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे वो शिव मंदिर पहुंच गए। वहां भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए थोड़ा अच्छा वक्त जल्दी ला दो। मैं पैसे की मदद नहीं चाहता, बस इतना कि घर में कोई संकट ना आए, और थोड़ा सफल भी बना दो। मेहनत बहुत कर रहा हूं, पर फिर भी अपने परिवार के चेहरे पर खुशी नहीं ला पा रहा। उस दिन जैसे भोलेनाथ ने सुन तो लिया, लेकिन किस रूप में ये किसी को पता नहीं। जब वे जंगल पहुंचे तो देखा लकड़ियां बहुत कम थी। जितनी रोज लाते थे उसके आसपास भी नहीं थी। उन्हें मजबूरन जंगल के और अंदर जाना पड़ा। मन में डर था, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, पर फिर भी कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और गट्ठर बनाकर शहर पहुंच गए। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, पर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। आंखों में आंसू आ गए। आज घर जाकर क्या जवाब दूंगा? शायद पत्नी सही कह रही थी, अब इस लकड़ी के काम को छोड़ देना चाहिए। शहर जाकर कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा। हे महादेव, आप मेरे लिए अच्छा वक्त कब लाओगे? गट्ठर सर पर उठाया और चल दिए गांव की ओर। रास्ते में एक शिव मंदिर आया जहां वो कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज मन वहीं बैठ गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखों में आंसू लिए बोले, हे भोलेनाथ, अब तो कुछ कर दो। तभी मंदिर के अंदर से एक पंडित जी बाहर आए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये लकड़ियां तुम्हारी हैं? बालकृष्ण जी बोले, हाँ पंडित जी, मेरी ही हैं, बेचनी है। मैं सुबह से इन लकड़ियों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक भी नहीं बिकी। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बहुत परेशान हूं पंडित जी, आप चाहे तो ये सारी लकड़ियां ले लीजिए। पंडित जी बोले, मेरे पास इतनी लकड़ियों की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम बताओ क्या दाम लोगे? जो दाम बालकृष्ण जी ने बताया,
पंडित जी बोले, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। बालकृष्ण जी बोले, ठीक है, आपके पास जो पैसे हैं वही दे दीजिए, बाद में आप जैसा ठीक समझो हिसाब कर लेना। वैसे भी मैं सुबह से भूखा हूं, परेशान हूं, कुछ भी मिल जाए। पंडित जी बोले, लकड़ियां तो ज्यादा हैं, पर तुम अंदर आओ, पहले खाना खा लो। बालकृष्ण जी बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंडित जी मुस्कुराए, यहां पैसे की जरूरत नहीं, भोलेनाथ के भक्त आते हैं जो दान करते हैं, वहीं से हम खाना बनाते हैं और जरूरतमंदों को खिलाते हैं। अगर तन पर कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी मिलेगा, भूख है तो खाना भी मिलेगा। तुम अब आराम से भरपेट खाना खा लो, अगर घर के लिए भी खाना ले जाना चाहो तो ले जाना। बालकृष्ण जी की आंखों में चमक गई। उन्होंने पूछा, पंडित जी, मेरे 3 बच्चे हैं और पत्नी भी, क्या उनके लिए भी खाना ले जा सकता हूं? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम रोज आ सकते हो, रोज खाना खा सकते हो और अपने परिवार के लिए भी ले जा सकते हो। बालकृष्ण जी बोले, पंडित जी, मैं रोज जंगल से लकड़ी लाऊंगा, आधी आपको दूंगा, बस आप मुझे खाना खिला देना और थोड़ा मेरे घर के लिए भी दे देना। पंडित जी बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और घर के लिए भी दूंगा। अब बालकृष्ण जी बहुत खुश हुए। देखिए, इसे ही कहते हैं वक्त बदलना। आज बालकृष्ण जी ने लकड़ियों के कुछ पैसे भी पाए, पेट भर भोजन भी, और अपने परिवार के लिए भी खाना ले गए। जब वे घर पहुंचे और अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रखे तो पत्नी क्रोधित हो गई। गुस्से में बोली, कल तक तो आप इससे दुगने पैसे लाते थे और आज सिर्फ 10 रुपए। बालकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कमाऊंगा। फिर उन्होंने पत्नी के हाथ में एक पोटली रख दी। जैसे ही पोटली खोली, खाने की खुशबू फैल गई। पत्नी बोली, इतना सारा खाना कहां से लाए? बालकृष्ण जी ने सारी बात बताई। भोले बाबा की कृपा से मंदिर के पंडित जी से मिला, उन्होंने मदद की, कहा रोज खाना मिलेगा, आधी कीमत में लकड़ी खरीदेंगे और घर के लिए भी खाना देंगे। जब पत्नी ने पोटली खोलकर बच्चों को खाना देना शुरू किया तो आज खाने में मिठाई भी थी। बच्चों के चेहरे चमक उठे, पत्नी की आंखें भर आई। ना जाने कितने सालों बाद मेरे बच्चों ने मिठाई खाई है, मैं बहुत खुश हूं। उस रात पूरा परिवार सुकून से सोया। सुबह सुबह बालकृष्ण जी फिर से शिव मंदिर पहुंचे और भोले बाबा को नमन कर बोले, भोले बाबा, आपने मेरे लिए चमत्कार किया है, कृपा बनाए रखना। फिर वे जंगल की ओर चल दिए। लेकिन आज जंगल में पहले से कई लोग लकड़ियां काट रहे थे और बालकृष्ण जी को सूखी लकड़ी नहीं दिख रही थी। वे सोचने लगे, अगर आज लकड़ी नहीं मिली तो मेरा वादा टूट जाएगा। घर में बच्चों से वादा किया था कि आज भी भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन अब क्या कहूं घर जाकर। तभी उन्हें एक विशाल पेड़ दिखा जिसकी एक बड़ी सूखी डाली थी। बालकृष्ण जी खुशी से उस पर चढ़ गए और डाली काट दी। लेकिन जैसे ही डाली गिरी, किसी की तेज आवाज आई, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? बालकृष्ण जी घबरा गए। नीचे उतरकर देखा तो एक साधु महात्मा तपस्या में बैठे थे। साधु बोले, तेरी गलती से मेरी तपस्या भंग हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं। बालकृष्ण जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं था, मैं पास के गांव से हूं, भूख से परेशान हूं, मंदिर के लिए लकड़ी काट रहा था। लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अभी के अभी तुम कुत्ते की योनि में बदल जाओ। श्राप मिलते ही बालकृष्ण जी कुत्ता बन गए। जैसे ही उसने अपने आप को कुत्ते के रूप में देखा, वह घबरा गया, रोने लगा। वह उसी साधु के पास बैठकर कहने लगा, बाबा जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं तो अपने 3 बच्चों और पत्नी के लिए लकड़ियां बेचने जा रहा था ताकि उन्हें आज पेट भर खाना खिला सकूं। कृपा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बोले, मैं अब श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तू शिव भक्त है तो तेरे लिए एक मार्ग है। अगर तू 2 ऐसे सज्जन मनुष्यों का जूठा खा ले जो सच्चे दानी है, ईश्वर की निष्काम भक्ति करते हैं और उनका मन पवित्र है, तो तू अपने मनुष्य रूप में लौट सकता है। यह सुनकर बालकृष्ण के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने सोचा, हमारे गांव के शिव मंदिर के पंडित जी तो बहुत सज्जन हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, तन ढकने को वस्त्र देते हैं, सेवा करते हैं। बालकृष्ण वहीं पहुंच गया। वह मंदिर के पीछे छुपकर बैठ गया और पंडित जी के भोजन करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पंडित जी ने भोजन समाप्त कर पत्तल फेंकी, बालकृष्ण ने वह पत्तल चाटी। चमत्कार, उसका आधा शरीर मनुष्य रूप में लौट आया। वह प्रसन्न हुआ। उसी समय मंदिर के बाहर 2 लोग बात कर रहे थे। आगे कुछ दूर एक लड़का है, नाम है केशव, बहुत बड़ा दानी है, रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता है।
यह सुनकर बालकृष्ण दौड़ा और उस स्थान पर पहुंचा जहां केशव भोज करा रहा था। वह इंतजार करता रहा कि कब केशव भोजन करे और पत्तल फेंके। अंततः जब केशव ने भोजन समाप्त कर पत्तल बाहर फेंकी, बालकृष्ण ने वह पत्तल भी चाटी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह निराश हो गया। तभी एक और बात उसके कानों में पड़ी। कुछ दूरी पर एक जमींदार है जो आज 50 लोगों को भोजन करा रहा है और वस्त्र दान दे रहा है। बालकृष्ण भागा, आशा से भरा हुआ। वहां जाकर उसने जमींदार के भोजन समाप्त करने और पत्तल फेंकने का इंतजार किया। जैसे ही जमींदार ने पत्तल फेंकी, बालकृष्ण ने उसे भी चाटा, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। उदास मन से इधर उधर भटकने लगा। तभी उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अत्यंत दुर्बल, कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन अपने कंधे पर एक भारी घड़ा उठाए हुए लंगड़ाते हुए पानी ला रहे थे। वो वृद्ध पास के चबूतरे पर पहुंचे, घड़ा रख दिया, उसके ऊपर एक गिलास रखा और फिर अपने कंधे पर रखा गमछा उतारकर पसीना पोंछने लगे। बालकृष्ण उन्हें एकटक निहारता रहा और मन ही मन बोला, अगर मैं इंसान होता तो इन चरणों में प्रणाम करता। यह है असली सज्जन, बिना किसी दिखावे के सेवा करते हैं। थोड़ी देर बाद वह वृद्ध व्यक्ति बैठ गए। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से 4 रोटियां निकाली। जैसे ही उनकी नजर कुत्ते के रूप में बैठे बालकृष्ण पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर एक रोटी उसके सामने डाल दी। जैसे ही बालकृष्ण ने वह रोटी खाई, चमत्कार, वह फिर से पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया। भाव विभोर होकर वह वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और वहां से दौड़ता हुआ साधु महात्मा के पास पहुंचा। बाबा जी, आपने जो मुझे श्राप दिया उसने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इंसान बन चुका हूं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं। साधु बोले, पूछो। बालकृष्ण बोला, मैंने पंडित जी का जूठा खाया, मेरा आधा शरीर इंसान बन गया। फिर मैंने केशव का जूठा खाया, कोई असर नहीं हुआ। क्यों? साधु मुस्कुराए। केशव कोई सच्चा दानी नहीं था। वह सब समाज को दिखाने के लिए करता था। उसकी भक्ति में न भावना थी न त्याग। उसने कभी किसी जरूरतमंद को रोटी तक नहीं दी होगी। वह बस नाम के लिए दानी था। बालकृष्णन फिर बोला, और वह जमींदार जिसने 50 लोगों को खाना खिलाया और वस्त्र भी बांटे। साधु गंभीर हो गए। वह सब भी दिखावा था। वह अपनी जमीन बचाने के लिए लोकप्रियता चाहता था। उसमें भी निस्वार्थता नहीं थी। इसीलिए तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। बालकृष्ण फिर बोला, तो फिर मैं कैसे पूरी तरह इंसान बना? साधु बोले, क्योंकि वह वृद्ध जो 3-4 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लोगों की सेवा करता है, उसमें न कोई स्वार्थ था न दिखावा। वह न किसी को भोजन कराता है न वस्त्र दान करता है, लेकिन जो कर रहा है वो सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से कर रहा है। यही है सच्ची सेवा। बालकृष्ण ने हाथ जोड़कर साधु महात्मा से क्षमा मांगी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहेगा। बालकृष्ण ने जैसे ही सिर झुकाया और ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक त्रिशूल का निशान रह गया था। उसे समझ आ गया, महादेव स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने दिखा दिया कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो भगवान स्वयं आकर हमारा भला करते हैं। बालकृष्ण महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ वहां से चला और अपने घर पहुंचा। वहां उसने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। पूरा परिवार भाव विभोर होकर महादेव का स्मरण करने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, यह कोई कथा नहीं, एक सत्य अनुभूति है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं और निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं। जिसके भीतर सच्ची भक्ति हो, उसके दुख हरने स्वयं आते हैं शिव। नन गहनों से, नन दिखावे से, भोले को भाता है सिर्फ प्रेम का भाव। सुनते हैं हर पुकार, करते हैं हर मन का उद्धार। भोले बाबा की ये महिमा निराली है, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारे, उसके जीवन की हर काली रात उजियाली है। अगर आपको ये सत्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई, सच्ची और चमत्कारी घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।